हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बिंदास है ना? तो बिंदास ही रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो पढ़ाई को, वीडियो देखो मस्ती के साथ। ओके, बोर होके नहीं, एकदम मस्ती के साथ, अच्छे से फुल कंसंट्रेशन करके, और हर वीडियो का अच्छे से एंजॉय लो, उसको समझो। ओके, सिर्फ इतना नहीं बोझ लेके कर रहे हो, देखा वीडियो उतार के रख दिया, ऐसा नहीं। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप उसको एक बार दो बार देखो। ओके, और उसके बाद नहीं समझ में आए तो आप मुझसे मैसेज करके कहो कि सर हमारी समझ में ये भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको फिर दोबारा से समझाऊंगा। तो प्लीज़ पूरा इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखो और अच्छे से पढ़ाई में मन लगाओ। ओके, तो अभी हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन क्या है? 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। ओके, तो आपको क्या बताना है कि जो रवि की एज है, क्या बताना है, जो रवि की एज है वो 15 ईयर बाद है ना, जो अभी की एज से कितना होगी? 4 टाइम, यानी 4 गुना। समझ रहे हो? मान के चलो आपकी कोई एज है, आपकी एज कुछ भी है, पता नहीं जो भी है आपकी एज, चलो हमने मान ली कि 5 ईयर है अभी, है ना। 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? अभी आपकी 5 ईयर एज है, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 ईयर। तो अभी की वो कितनी कितनी टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। अभी आपकी कितनी है? 5 ईयर है, और 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? हाँ, बताओ जल्दी। 15 साल बाद देखो, अभी आपकी एज मैंने वाला कि अभी आपकी एज है 5 ईयर, है ना। और 15 साल बाद यानी 15 साल उसमें जुड़ जाएगी, तो कितनी हो गई? 20 ईयर। तो ये पहले आपकी जो प्रेजेंट एज थी वो है 5 ईयर थी, और 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो गई? 20 ईयर, है ना। तो अब कितनी गिनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई ना। तो यही है, जैसे अभी आपकी एज होती 3 ईयर, है ना, राइट। और 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे, तो 3 + 9 कितना हो गया? 12। तो कितनी हो जाएगी? 12 ईयर। कितनी गुनी हो गई ये? 4 गुनी, यानी 4 टाइम्स हो गई, है ना, 9 साल बाद। तो ऐसे ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो उसकी एज है रवि की, अभी प्रेजेंट एज उसकी कुछ है, हमें पता नहीं है, लेकिन अब से 15 साल बाद उसकी एज है कितनी हो जाएगी? अब की प्रेजेंट एज की जो अभी एज है उसकी 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। आगे समझ में? जो रवि की अभी जो प्रेजेंट में जो भी एज है, हमें पता नहीं क्या है, वो अन्योन है, पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन इतना जरूर पता है कि 15 साल बाद जो अभी की एज है उसका कितना हो जाएगी? 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? लेट रवि प्रेजेंट एज कितना है? एक्स ईयर। ओके, कितना ईयर है? एक्स ईयर, है ना। आफ्टर 15 ईयर बाद कितनी हो जाएगी? आफ्टर 15 ईयर्स, है ना। तो रवि एज कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स, है ना। कितनी हो जाएगी? एक्स, देखो आफ्टर 15 मतलब अगर ये कहते हैं बिफोर, बिफोर के लिए घटता है। आफ्टर के देखो आपसे पूछा है कि आप अभी 10 साल के हो, और आफ्टर 4 ईयर यानी आपकी 4 साल और बढ़ जाएंगी, तो 10 और 4 कितनी हो जाएंगी? 14।
आपसे कहेगी 2 ईयर बिफोर, मतलब अभी आप 10 साल के हो और अभी से 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करोगे, 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। तो क्या करोगे, है ना, बिफोर के लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट और आफ्टर के लिए ऐड। तो कितना हो जाएगा x प्लस 15, है ना, और कितना हो जाएगा वो एज 4x यानी 4 टाइम, तो 4x बराबर x प्लस 15, ये आ गई इक्वेशन। एक बार और ढंग से समझो कि रवि की एज है वो प्रेजेंट एज में उसकी एज है वो x मान ली है हमने, 15 ईयर बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 4 टाइम, तो 15 ईयर बाद मतलब क्या बाद में आएगी, बाद में क्या होगा एडिंग होगा, तो ऐड कर दिया, कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज की 4 टाइम, प्रेजेंट एज कितनी है 4 टाइम, देखो 4x प्रेजेंट एज, आगे समझो प्रेजेंट एज कितनी है एक्स, एक्स का कितना हो जाएगी 4 टाइम, तो 4x आ गई। अब ये इक्वल हो गई, अब इक्वेशन हो गई। अभी क्या करना है इस इक्वेशन में, हमें x जो वेरिएबल है वो एक तरफ करने हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करना है, राइट। तो ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ x फ्रॉम, है ना, एक तो लिखेंगे x टू किधर लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ट्रांसपोज x कहाँ होगी लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ से फ्रॉम राइट हैंड साइड से, राइट, हमने x को कहाँ लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैंने बताया कि उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, अगर प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। तो अभी किसका हो जाएगा देखो 4x, इधर किसका था प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में आ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू इधर क्या है 15, ये कितना हो गया 4x माइनस एक्स, 4x में से x गया तो कितना 3x, 3x इक्वल टू 15। अभी हमें 3 को उठाना पड़ेगा, 3 उठाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये किसके अंदर है मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी जल्दी, डिवाइड करेंगे सर, वेरी गुड, डिवाइड, है ना, डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड, ओके। तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड में, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये कितना बार आ गया 5 बार, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ओके। अभी देखो अभी क्या पूछ रहा है वो कि रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज हमने क्या माना था, ये देखो लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि x ईयर, तो प्रेजेंट रवि की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी हो जाएगी 5 ईयर, ओके। और आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 ईयर, राइट, क्योंकि 15 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर और आसानी से इजीली एकदम। देखो अभी क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो जल्दी से पढ़ते हैं। A rational number is such that and when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is a number, okay। कोई एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी का 5/2 का, ओके, उस रेशनल नंबर में 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कितना कर दें 2/3, ऐड कर दें कितना 2/3, ओके, 2/3 से उसमें ऐड कर दें तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा गेट -7/12, ओके, इतना मिलेगा। आया समझ में। तो देखो क्या करते हैं, तो लेट्स पहले हम क्या मान लेंगे, हमें पता नहीं वो रेशनल नंबर कौन सा है, तो हम क्या कर लेंगे सपोज मान लेंगे कि रेशनल नंबर है वो x है, क्या है वो x, तो लेट, है ना, द रेशनल नंबर, है ना, b कितना x, रेशनल नंबर वो कौन सा है x। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करता है कि अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 का किसके उस रेशनल नंबर में, वो रेशनल नंबर कौन सा है x है, तो x में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका 5/2 का, ओके, और उसमें ऐड करते हैं कितना 2/3, तो 2/3 उसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है ना, ठीक है, जो प्राप्त होता है वो कितना होता है -7/12। आगे समझ में क्या लिखा था, एक रेशनल नंबर था, वो रेशनल हमने x मान लिया, उसमें हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस प्रोडक्ट में हमने क्या जोड़ना था +2/3, तो
एंड 2/3 टू द प्रोडक्ट, एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इस जो आपके साथ दे रखी है उसको, जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी दे रखा है उसको हम हटाते हैं ना, रिड्यूस करते हैं। तो 2/3 कैसे रिड्यूस करेंगे, यानी 2/3 इधर प्लस में है तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2/3 को माइनस से सब माइनस ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2/3 सबट्रैक्टिंग बोथ साइड। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 5x प्लस 2 प्लस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 7/12 माइनस 2/3। ओके, तो कट गया ये, प्लस और माइनस कैंसिल, कितना बचा ये, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 12 का 12 आएगा समझ में। अब 12 में 12 का डिवाइड की जाए 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना बार गया, 3 4 जा 12, 4 टाइम। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 से सॉरी, तो 4 2 जा 8, कितना आएगा, -8। अभी इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15। अब 15 किसका आएगा, जो इंटीजर सबसे बड़ा होगा, तो कौन सा है, -8 सबसे बड़ा है, तो साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ये कितना हो गया, 12। अभी मेरे पास सॉल्यूशन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है -15/12, राइट। अभी देखो x के मल्टीप्लाई में, x की जो मल्टीप्लाई है उसमें क्या है, 5/2 है। ओके, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 का तो हम डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई। देखो 2 किसके अंदर है, हम इसको एक साथ करेंगे। ओके, तो 2 किसके अंदर है, मल्टीप्लाई, वो डिवाइड के अंदर, और 5 क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 2 का तो मल्टीप्लाई कर दें और 5 का डिवाइड कर दें। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखो कि हम इसमें क्या कर दें, 2 का, आपको ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है। तो 2 का तो मल्टीप्लाई कर दें और 5 का डिवाइड कर दें, तो हट जाएगा ना, 5 से 5, 2 से 2। तो ये चीज़ हमें इधर भी करनी है, कितना, 2/5 इधर भी करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखी, 2/5 क्या करना है, मल्टी है ना, इन बोथ साइड। ओके, ठीक है। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, x। और इधर कितना बचा, देखो 5 से 5 एक कितना हुआ, 3 टाइम, और ये 6 टाइम। ओके, कितना बचा, 3/6, कितना बचा, -3/6। और ये 3 से 3 कितना, 1 टाइम, और ये 2 टाइम। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1/t। और वही क्या है, रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। क्या माना था हमने, x। ओके, तो रेशनल नंबर कौन सा होगा, वो -1/2। वो रेशनल नंबर -1/2 का जिसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2/3 का कर दें, ऐड कर दें, तो उसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कितना होगा, -7/12। देख लेते हैं चेक करके अभी भी। चलो चेक, एक क्वेश्चन आप चेक करके बताओगे मुझे, ठीक है, पक्का, हाँ आप बताओगे मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हाँ स्टूडेंट, हमारा क्लास जो क्वेश्चन नंबर 14 था, वो लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक। ओके, लक्ष्मी कैशियर है बैंक के अंदर। कैसे समझते हो, जो नोट गिनता है ना, जो आपको निकाल के, आप बैंक गए होंगे तो आप लिखा होगा कैशियर आपको नोट गिन के देता है। ओके, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। उसके पास जो नोट हैं वो कितने कितने के हैं, उसके पास एक 100 रुपीज के हैं और 50 रुपीज के हैं और 10 रुपीज के हैं। ओके, लक्ष्मी जो कैशियर है उसके पास है, लक्ष्मी बैंक में क्या है, कैशियर है। ओके, उसके पास एक 100 रुपए के नोट हैं और 50 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं, इतने टाइप के नोट हैं उसके पास रेस्पेक्टिवली। एंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज
इनका जो रेशो है ये कितना है, 2 रेशो, 3 रेशो और 5 रेशो। ओके, 2, 3 और 5 रेशो के अंदर है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज कितना है, 4 लाख रुपीज है। उस लक्ष्मी के पास जो बैंक में कैशियर है उसके पास टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो कैश है वो 4 लाख रुपीज है। और 4 लाख रुपीज में भी कंडीशन है, ऐसे नहीं है कुछ 1000 के नोट हो, कितने कितने के नोट हैं, एक 100 के नोट हैं, उसके बाद 50 के नोट हैं और 10 के नोट है। उन नोटों का जो रेशो है, नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशो है वो 2 रेशो, 3 रेशो और 5 रेशो है। तो टोटल केस विद लक्ष्मी इज 4 लाख। और 4 लाख रुपये तो बता दिए, तो हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो उसके पास जो ये नोट है कि जो 100 रुपये का और 50 का और 10 का है ना, 10 रुपये का, तो वो नोट की क्या पूछ रहा है, कितने नोट हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया हो तो करना भी इजी है, अगर नहीं आया तो बताओ। चलो मैं एक बार और बताता हूँ। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है। ओके, कैशियर वो नोट देने वाली, और उसके पास जो कुल अमाउंट है वो कितने की है, 4 लाख अमाउंट है। कितनी है टोटल अमाउंट, 4 लाख। और 4 लाख के भी ऐसे नहीं है कि उस पर सब तरह के नोट हैं, सब तरह के 3 टाइप के नोट हैं। कौन कौन से, एक 100 का, एक 50 का और एक 10 का। ओके, 100, 50, 10। और उसको वो जो आपके जो नोट हैं वो इस रेशो में 2 रेशो, 3 रेशो, 5 रेशो। ओके, तो हम क्या करते हैं, तो अब आपको बताना है कि जो जो 100 के कितने नोट हैं उसके पास, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या, नोट बी कितना, 2x, 3x एंड 5x। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, मैं बहुत बार इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अभी क्या करेंगे, देखो वो अभी आपके पास 10 नोट हैं, तो देखो 100 के नोट कितने हैं, जो 100 का जो रेशो है वो कितना है, 2x। देखो 2x, पहले अभी इनको ऐड करते हैं, पहले 2x, 3x प्लस 5x, और इनको ऐड करेंगे तो टोटल नोट कितने आ जाएंगे अपने पास, 4 लाख। ओके, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गई। फोर लाख है ना, हाँ 4 लाख। ओके, तो इतने नोट हैं टोटल। अब इन नोट का रेशो तो ये था 2 रेशो, 3 रेशो, 5। ओके, कितने का रेशो का नोट था, ये 100 का, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x किसका था, 50 का, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये कितने का था, 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब 2x इंटू 100 कितना हो गया, 200x, है ना। और ये कितना हो गया, 53 जा 150x, है ना, राइट। ओके, और ये कितना हो गया, 50x, और टोटल 4 लाख। आगे समझ में बात। चलो, और अगर यहाँ समझ में आया तो क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आप तब तक इतना समझो जितना आ रहा है, क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे। ओके, अब देखो इन दोनों को सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, है ना। तो 200x, 150x और 50x कितना हो गया, 400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसमें से 400 को उठाना है, क्यों, मल्टीप्लाई के अंदर है, जो वेरिएबल है उसको हमें सिंगल करना होता है। तो क्या करेंगे, 400 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखो हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 400, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, है ना, बाई
कितने से 400 से, किसको, बोथ साइड। ओके, तो 400 अपॉन 400 x अपॉन 400 इक्वल टू 4 लाख। इसको भी 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये तो कट गया पूरा, और ये 0 से 0 और 4 से 1 1 टाइम, कितना बचा, यहाँ बचा x, और यहाँ कितना बचा 301 और 30, कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 1000। ओके, अब देखो हमने कितने नोट माने थे, है ना, 100 रुपए के कितने नोट माने थे, 100 रुपए के नोट थे 2x। ठीक है, तो 2x क्या, देखो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। ओके, नोट्स तो कितने होंगे, हमने माने थे 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 1000, तो 2 इंटू 1000 कितने हो गए 2000। यानी जो 100 रुपीज के जो नोट्स थे, है ना, क्या था का, हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, तो कितने नोट थे, बताओ जल्दी फटाफट, तो बताओ कितने नोट थे 100 के, 2000 नोट थे 100 रुपीज के। ओके, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 2000। ऐसे ही हम निकालेंगे नंबर ऑफ, इसको आप लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, कितने के 50 के, है ना, 50 था, हाँ 50 नोट्स, इसका ये अलग है ना। तो 50 के नोट कितने थे माने थे हमने 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आई 1000, कितने हो गए 3000, कितने नोट हो गए 3000, कितने के 50 के। अभी देखो किसके और निकालने हैं हमें 10 के, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज कितने के 10, कितने माने थे 5x, है ना, तो कितना हो गया 5 इंटू 1000, कितना हो गए 5000। तो 5000 नोट किसके थे 10 रुपीज के। ओके, नोट्स, और ये भी नोट्स, और ये भी नोट्स। आगे समझ में नहीं आया, एक बार और स्पीड से समझाता हूँ आपको। ठीक है, लक्ष्मी थी, वो बैंक में कैशियर थी, उसके पास है ना कुछ रुपए थे, मतलब कुछ नोट के रुपए थे, 100 रुपए के नोट थे, 250, वो 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट थे, और इससे कोई इस पे 1000 का 500 का कुछ नहीं था। कितने कितने रुपए नोट, 100 के, 50 के और 10 के। ठीक है, उन नोटों का जो रेशो था वो कितना था 2:3:5। ओके, इस रेशो में वो नोट थे उसके पास, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी थी 4 लाख। ओके, तो देखो अभी हम क्या मानेंगे कि नंबर ऑफ नोट्स है ना कितना 2x 3x 5x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो 2x के नोटों 2x कौन से नोट थे 100 रुपए के, और 3x नोट कितने थे 50 रुपए के, और 5x नोट कितने थे 10x के। ये क्या है, नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स। ओके, ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई किया 2x से 100 में कितना आ गया 200x, और 3 से 50, 3x का 50 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 150x, और 5x का 10 में मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 50x, और इक्वल टू उसके पास कितनी अमाउंट थी टोटल 4 lakhs। ओके, तो अब ये कितना हो गया, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 400x, और ये कितना हो गया 4 लाख। अब डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, है ना, किससे, ये मैंने कहा कि x जो वेरिएबल होता है उसको सबसे अलग कर लेते हैं, तो इसके साथ में क्या है 400 मल्टीप्लाई के अंदर है, तो डिवाइड से उसको हटा देंगे। ओके, तो डिवाइड से हटा दिए, डिवाइड से हमने क्या किया 400 का डिवाइड किया,
बचा क्या यहाँ पे x, और इस तरफ भी हमने 400 का डिवाइड किया, तो क्या लिखा है, डिवाइडिंग बाई 400 बोथ साइड। अब मेरे पास वैल्यू क्या बची, x बराबर 1000। अब x बराबर 1000 बची ना। अब हम क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ नोट्स किसके, 100 के कितने थे, 100 के नोट्स थे 2x। तो क्या करेंगे, 1000 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 1000। तो 2 इंटू 1000 कितने हो गए, 2000। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या थी 2000 रुपए, और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 3000 नोट्स। और नंबर ऑफ 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 5000 नोट्स। ठीक है, तो ये भी नोट्स थे और ये भी नोट्स थे। आ गया होगा समझ में। ओके, क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।